हेलो स्टूडेंट, मैं अमर श्रीवास्तव। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि मैट्रिसेस का पार्ट्स क्या है और मैट्रिसेस है क्या। तो मैट्रिसेस के बारे में आज भी हम लोग सेकेंड पार्ट मेरा है, मैट्रिसेस पे लेक्चर सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम लोग समझेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे, अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उसको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहला जो मैट्रिसेस में हम लोग का जो लेक्चर नंबर जो सेकेंड है, तो इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए कि इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अब देखिए कि अगर कोई दो मैट्रिक्स लिए ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स कोई है, उसको ऐड करने पे क्या हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स मिलता है। तो एडिशन मैट्रिक्स आप किसे कहते हैं, तो पहले समझा जाए कि एडिशन मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, एडिशन जो मैट्रिक्स होता है उसके सेम रो एंड सेम कॉलम होने चाहिए, सेम रो एंड सेम कॉलम होने चाहिए, तब वो मैट्रिक्स बोला जाएगा कि एडिशनल मैट्रिक्स पे काम करेगा। अगर सेम रो सेम कॉलम नहीं रहेगा तो वो मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 3 5 4 और बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कि 3 4 5 6। देखिए, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो या तो 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, या तो 4 क्रॉस 4 का, या तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तब दो एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि उसके रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल होंगे तभी वो मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब बात समझ में आ गई कि अगर जिसके रो और कॉलम सेम है, सेम रो एंड सेम कॉलम, तभी एडिशन मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को अगर ये बोल दे, क्वेश्चन बोल दे कि ए की वैल्यू इतना, बी की वैल्यू, तो फाइंड द ए प्लस बी। अब फाइंड द ए प्लस बी, तो देखिए जो हमारे पास पहला रो को जोड़िए या तो पहला कॉलम को जोड़िए, आपका बात वही होने लगा। देखिए 2 में 3 ऐड करेंगे 5, क्योंकि a प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 4, बी की वैल्यू 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी ये एडिशन मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए 3 2 5 और 3 4 7, पहला रो में हम लोग लिख दिए, कॉलम 5 5 10 और 4 और 6 10। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए, ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड करके एक न्यू मैट्रिक्स लाए, वो भी कैसा मैट्रिक्स बना? 2 क्रॉस 2 का बना। अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का रहता तो जो हमारे पास दो मैट्रिक्स ऐड करके लाए हैं तो वो भी क्या रहता? हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता। अब हम लोग आगे चलते हैं और मैट्रिक्स पे बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसमें भी यही कंडीशन सेम फॉलो होना चाहिए। देखिए, जो हमारे पास अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें भी क्या होना चाहिए? सेम रो एंड सेम कॉलम, सेम रो एंड सेम कॉलम। इसके सेम रो भी होने चाहिए और सेम कॉलम भी होने चाहिए, तभी वो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स या एडिशन मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्यों? सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू हमारे पास कुछ दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास कुछ दे रखी है, फिर बी की वैल्यू कुछ दे रखी है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब उसको बोल दे क्वेश्चन, तो इसको बोल दे कि फाइंड दी ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू, इसको बोलना चाहिए फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मैट्रिक्स। अब देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ए में से बी को माइनस कर रहा है, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें प्लस था और इसमें क्या है, माइनस है। तो ये देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ए में बी माइनस कर रहा है, तो देखिए 2 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। एक नया एलिमेंट हमारे पास बन रहा है, 0 में से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो माइनस नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा -5। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 7 गया तो -7 जो होगा बड़ा होगा, तो -7 और 3 -4। तो ये हमारे पास बना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, जिसके यम इंटू यन जो हमारे पास है, जिसके यम रो और यन कॉलम इक्वल होंगे तभी वहां पे सेटिस्फाइड करेगा सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स या तो एडिशन मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को छोड़ के आगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार देख लें, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग चलेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखिए ट्रांसपोज को दो तरीका से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। पहला जो टर्म है कि अगर हमारे पास कोई टर्म है ऐसे 2 3 6 7, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कोई एलिमेंट मैट्रिक्स हो गई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। या तो आप लोग टी जो है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर देना। अब देखिए उल्टा कैसे कुछ होगा, ट्रांसपोज कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि ए का जो एलिमेंट है 2 4 6 7, अब हम बोल दें कि ए को ट्रांसपोज करो। भाई क्या करना है, ए को ट्रांसपोज करना है। या तो ये साइन लगाओ आप लोग, या तो ए का ट्रांसपोज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आप लोग क्या करना है, आप लोग को ये करना है, कभी भी क्वेश्चन में एडिशन ऑफ ट्रांसपोज पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसपोज पूछ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये देख लें हम लोग कि जो अब ये पूछा कि ए का एलिमेंट दे दिया, फाइंड द ए ट्रांसपोज। जो हमारे पास रो है, रो कॉलम में चेंज होगा, और जो कॉलम है वो किस में चेंज होगा, रो में चेंज होगा। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो यम जो हमारे पास है इंटरचेंज करके यन और यन कॉमन। बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास कोई रो है तो रो को चेंज करेंगे किसमें, कॉलम में। देखिए ए का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करना है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारे पास रो है, रो को किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में। बिना कहे पूछिए आप लोग कॉलम में उसको लिख दीजिए, जो रो वाला पार्ट है उसको कॉलम में लिख दीजिए। तो 2 6 किस में आ गया, कॉलम में। और बचा 4 7, तो 4 7 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 7। बात समझ में आ गई। बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज का मतलब ही होता है किसी चीज को उल्टा करके लिखना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, देखिए 2 6 जो हमारे पास है, 2 6 जो रो में था उसको कॉलम में इंटरचेंज किए। फिर जो हमारे पास कॉलम था उसको रो में, या तो रो को कॉलम में। बात समझ में आ गई। 2 4 क्या है, कॉलम है तो रो में चेंज हो गया, जो रो है वो क्या हो गया, कॉलम में चेंज हो गया। उसी तरह 3 का भी मैट्रिक्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है कि a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3। फाइंड द ए ट्रांसपोज, फाइंड द ए ट्रांसपोज। डैश इसका डिनोटेड साइन है, डैश डिनोटेड साइन क्या क्या है, डैश और आर बोल सकते हैं, ट्रांसपोज लिख सकते हैं आप लोग। तो डैश या ट्रांसपोज, ए का पावर टी जो होगा वो क्या होगा, मतलब कि ए को ट्रांसपोज करना है। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये लिखना है फाइंड दी ए ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज लिखना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अब ए का ट्रांसपोज हमको फाइंड आउट करना है। तो जो रो है बिना कहे पूछे आप लोग किसमें लिख दीजिए,
कॉलम में इसको लिख दीजिए। जो रो है उसको किस में लिखना है, कॉलम में। बात समझ में आ रही है, जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। बात यहां पे समझ में नहीं आ रही है तो एक बार और सुन लीजिए कि जो कॉलम है उसको रो में भी आप लोग बना सकते हैं, या तो जो रो है वो कॉलम में बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये देखिए रो वाला भी कॉलम में बन गया, या तो जो रो वाला भी है वो किस में बन गया, हमारे पास कॉलम में बन गया। दोनों क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कि एडिशनल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि एडिशनल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखिए जो एडिशनल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशनल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान देने की बात है कि अगर कोई दो चीज को ऐड करके अगर उसका ट्रांसपोज पूछे तो क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर ए का एलिमेंट 2 3 6 7 है और बी का एलिमेंट 2 3 5 6 7 है, उसी तरह सी भी हो सकता है, 3 3 को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और जो 3 जो हमारे पास दे रखा गया एलिमेंट उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पहले 2 2 का लेके समझते हैं हम लोग, और पूछेगा कि a प्लस बी ट्रांसपोज निकालिए, और ये भी पूछ सकता है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालिए। बात समझ में आ रही। तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, पहले क्या करेंगे कि a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो पहले a प्लस बी को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा एलिमेंट, पहले a प्लस बी को ऐड करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा a प्लस बी वाला एलिमेंट क्या मिलेगा, 2 2 4 6 5 11 3 3 9 7 6 13। अब ये देखिए इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बात समझ में आ गई। रो का कॉलम, कॉलम का रो, बात समझ में आ गई। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 11 और ये हो जाएगा 9 13। बात समझ आ गई। ये निकल गया हमारे पास, क्या निकल गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या निकल गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकल गया, a प्लस बी का। तो क्या समझ में आया, समझ में ये बात ये आया कि अगर कोई दो एलिमेंट का ट्रांसपोज निकालना हो वो भी ऐड करके या सब्ट्रैक्शन करके, तो पहले उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, उसके बाद से उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल के जरूर बताएंगे आप लोग। अब ये देखिए, अब ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ध्यान देने वाली बात है। डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं इसके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए डिफरेंट टाइप्स कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स कहने का मतलब है कि कभी कभी ए का ट्रांसपोज और प्लस बी बोल देता है एलिमेंट, और जहां पे दे देता है a इक्वल टू 3 5 8 9 और b इक्वल टू 5 7 6 7, ये एलिमेंट दे दिया। अब आपको पूछा है कि ये फाइंड आउट करिए। देखिए बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले a प्लस बी को जोड़ दिया जाए तब ट्रांसपोज किया जाए। नहीं, पहले इसमें पहले बोल दिया है कि a का ट्रांसपोज करो भाई, तुम लोग क्या करो, a का ट्रांसपोज करो। तो पहले जो हमारे पास है a डैश, इसको बोले हैं, तो पहले a का ट्रांसपोज किया जाए। ट्रांसपोज कैसे होगा, देखिए ट्रांसपोज करने का तरीका होता है हमारे पास। तो पहले a का एलिमेंट को ट्रांसपोज कर दिया जाए। 3 और 8 किस में आ जाएगा, रो में जो है कॉलम में आ जाएगा। तो 5 और 9, बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, ये a का ट्रांसपोज निकल गया भाई, बात समझ में आ गई, a का ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या करेंगे, जो प्लस बी करना था तो b का एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। तो b का एलिमेंट क्या है, 5 7 6 7। अब यहाँ पे ऐड करके इसको क्या लिख देंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। 3 5 8 5 6 11 8 7 15 और 9 7 16, बात समझ में आ गई। ये हमारे पास क्या मिल गया, डिफरेंट टाइप्स हो गए। उसी तरह या माइनस करेंगे आप लोग या तो प्लस करेंगे, बात समझ में आ गई। तो पहले जब बोलेगा कि या तो बी का कभी कभी
ट्रांसपोज बी का बोल देता है, ए को हटा के कभी कभी बोल देगा ट्रांसपोज भाई पहले बी का करो, तो पहले ए का एलिमेंट हम लोग लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके उसको ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ऐसे समझते प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे है। पहला जो प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मिलेगा या तो आप लोग बोलिए कि a का ट्रांसपोज कर दिया जाए और b का ट्रांसपोज कर दिया जाए, वो क्या होगा, वो सेम इक्वल होगा। या तो पहले a प्लस बी को ऐड करके तब ट्रांसपोज करिए, और या तो आप लोग क्या करिए, पहले ए का एक एक का पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, तब उसके बाद से ऐड करेंगे, तभी दोनों प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी, जैसा कि फर्स्ट नंबर देख रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज बोला है कि अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका क्या होगा, उसका भाई सेम ही होगा और कुछ नहीं होगा। थर्ड नंबर क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए साहब, अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर वही ए का एलिमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर ए तो एलिमेंट हमारे पास है, उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि 2 3 5 7 मैं एग्जांपल एक बताता हूं। ये ए का एलिमेंट है, क्या है, ये है ए का एलिमेंट हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टीज मिला उसको बोल दिया जाए ए का एलिमेंट। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अब देखिए इसका ट्रांसपोज मैंने बोला कि भाई ए आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर कैसे आएगा, तो ए का ट्रांसपोज, अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज करिए। चलिए ए का ट्रांसपोज करते हैं, 2 5 3 7, बात समझ में आ गई। फिर बोला है कि फिर इसका ट्रांसपोज करिए, तो क्या मिलेगा, 2 3 5 7, बात समझ में आ गई। दैट इज योर ए, क्या मिल गया, ए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर पुनः वही एलिमेंट क्या मिल जाता है हमको, फिर पुनः वही एलिमेंट हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टीज है, थर्ड नंबर यही प्रॉपर्टीज बोलती है, थर्ड नंबर यही हो गया। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज किया जाए, मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज नहीं बताया, मैंने मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बताया, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा तो सेम वही जो मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो वो कहने का मतलब है कि या तो आप लोग बी को पहले ट्रांसपोज कर लो, या तो ए को ट्रांसपोज कर लो, जो एलिमेंट इसका मिलेगा वही एलिमेंट इसका मिलेगा। तो पहले जो मैट्रिक्स में हम लोग काम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट होता है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एडिशन में चलता है। किस में चलता है, उसका साइन होता है कि ऐड में चलता है। मैं अभी एग्जांपल एक बताता हूं। तो ये फोर्थ जो हो गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गए। तो प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी हम लोग ने कि अगर ए को बी में ऐड करेंगे, या तो ए का पहले ट्रांसपोज करें या तो बी का ट्रांसपोज करें, सेम वही बात होने वाली है। वही माइनस में भी अप्लाई होगा, वही प्लस में भी अप्लाई होगा। उसी तरह सेकेंड नंबर में कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोज करते हैं तो इक्वल में ट्रांसपोज वही मिलता है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज, अगर किसी चीज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमको जो एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना था वही चीज आके फिर मिल जाएगी। फोर्थ नंबर ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, या तो पहले बी का एलिमेंट ट्रांसपोज कर लिया जाए या तो ए का एलिमेंट ट्रांसपोज कर लिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए बी का ट्रांसपोज सेम आएगा ही आएगा।